D3 एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। 4x² माइनस 5x माइनस 6। पहले भी पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 6 24, दिस इज़ 24। अब मुझे कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें माइनस करो तो 5 आए और मल्टीप्लाई करो तो 24 आए। अगर आप 24 के फैक्टर देखें तो 24 2 के टेबल में आता है, 2 12 3 के टेबल में आता है, 3 8 अरे हाँ 3 8 24 होता है और 3 में से 8 माइनस किया तो 5 आ जाता है। चलें 3 और 8 ले लेते हैं, यानी कि 4x² माइनस 8x में से माइनस करेंगे 3x। कैसे? 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया, 8 माइनस 3 5 और 8 3 24 जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी। दोनों को माइनस किया तो 5 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो आ गया। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 4x² माइनस 8x माइनस माइनस प्लस। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं साइंस को मल्टीप्लाई करवाने में, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें। अब हमारे पास यहाँ पर कॉमन लेना है 4x² और 8x में से। पहले तो मुझे कांस्टेंट या कोफिशिएंट जो है इसे नंबर को कॉमन लेना है। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 4 और 8 ये दोनों नंबर हैं किसी एक कॉमन टेबल में कहाँ आते हैं। ये 2 के टेबल में भी आते हैं और ये 4 के टेबल में भी आते हैं, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 मैंने एज अ कॉमन ले लिया। अब x² है और x है, जो लीस्ट वैल्यू होती है हम वो लेते हैं। हम यहाँ से x लेंगे और यहाँ से भी x लेंगे, दोनों से एक एक x ले लिया। पहली टर्म से जब 4 ले लिया और एक x ले लिया तो सिंपल यहाँ पर x बचा माइनस। अब हमें ये देखना है कि 4 के टेबल में 8 कब आता है, और 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स। 4 2 8 होता है। 8x के पास जो एक सिंगल x था वो ऑलरेडी मैंने बाहर कॉमन दे दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी x अब नहीं बचता। नाउ अब टर्म है, अब आ रही है दूसरी लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं उनकी प्लस। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक तरफ तो x है और दूसरी तरफ x आपके पास नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पर नंबर ही कॉमन ले सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि अब आप कौन सा नंबर पॉसिबल ऐसा है जो आप कॉमन ले सकते हैं। देखें 3 और 6 की अगर हम बात करें तो दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, वो है 3 का टेबल, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है जी, यहाँ से 3 गया तो सिर्फ x बचा, प्लस माइनस माइनस। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, 3 2 6 इज इक्वल्स टू 0। पिछली वीडियो में ये बात बताई गई थी कि आप इस सवाल को दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि आपके पास जो 2 ब्रैकेट्स आएंगी कॉमन, ये एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। x-2 और x-2 दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। अब ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से x-2 की ब्रैकेट सेम है, तो मैं x-2 की ब्रैकेट सेम ले लेता हूँ। देन जो बच जाता है उसे भी ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ से x-2 ब्रैकेट कॉमन ले लिया, सिर्फ 4x बचा, प्लस प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। दूसरी ब्रैकेट थी x-2 या दूसरी टर्म थी 3x-2, x-2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ हमारे पास 3 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक फैक्टर बन चुका है और फैक्टर के बाद इक्वल्स टू के बाद 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स 0 के बराबर हैं। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं x-2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x + 3 भी इक्वल्स टू 0। देखें जी, ये x का -2 है, x के साथ -2 है, ट्रांसपोज हो गए, -2 वहाँ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव है इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा, और ये 4x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर डिवाइड करेगा। तो x के 2 आंसर आ गए, वो आए हैं आपके पास, एक आया है -3/4 और दूसरा आंसर आपके पास आया है +2, जिसे हम रूट्स भी कहते हैं। इन्हें आंसर्स के साथ साथ रूट भी कहा जाता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टीम शो वाले।